आज का हमारा आर्टिकल है कॉम्पटन्स इफेक्ट। हम ये देखेंगे कि कॉम्पटन ने कैसे ये प्रूव किया कि जो फोटॉन है वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है एक पार्टिकल को। इससे पहले क्लासिकली ये समझा जाता है कि फोटॉन चूंकि एक लाइट है और जो लाइट है वो अपना मोमेंटम पार्टिकल को ट्रांसफर नहीं करता, लेकिन कॉम्पटन ने ये इफेक्ट है, इस इफेक्ट की मदद से ये जाहिर किया, ये साबित किया कि इस कुलयन के अंदर ये जो कुलयन है ये पार्टिकल कुलयन अगर अज्यूम किया जाए तो जो वेवलेंथ के अंदर जो शिफ्ट आता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही आता है जो एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया? एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर एक फोटॉन जिसकी वेवलेंथ कोई लैम्डा वेवलेंथ है, ये एक ग्रेफाइट टारगेट के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ अगर टकराता है तो ये अपना कुछ मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगा और ये mv वेलोसिटी से मूव करेगा एक इलेक्ट्रॉन, और इसकी वेवलेंथ में चेंजिंग आ जाएगी इस फोटॉन की वेवलेंथ में, और इसकी जो वेवलेंथ है वो अब बन जाएगी लैम्डा प्राइम। ये चीज क्लासिकली समझ में नहीं आती, क्लासिकली ये बात मानने को तैयार नहीं है कि एक फोटॉन अपना मोमेंटम या एक लाइट अपना मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर करती है पार्टिकल को। तो 1923 में कॉम्पटन ने ये चीज अज्यूम की कि कॉम्पटन ने ये कहा कि हम फोटॉन को एक पार्टिकल के तौर पे कंसीडर करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिकल कुलयन अगर कंसीडर किया जाए तो ये जो वेवलेंथ में शिफ्ट आया है, ये जो वेवलेंथ चेंज हुई है, कि ये वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकली कि कितनी चेंज आया है। उसके लिए हमें पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक कुलयन से पहले सिस्टम की जो एनर्जी है और कुलयन के बाद जो सिस्टम की एनर्जी होगी वो दोनों बराबर होंगी। अब कुलयन से पहले इस फोटॉन के पास जो एनर्जी है EP, इसका मतलब है कि फोटॉन के पास एनर्जी बिफोर कुलयन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कुलयन विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन आफ्टर कुलयन, प्राइम इसके साथ लिख दिया है, एंड प्लस E ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आफ्टर कुलयन E प्राइम। मोमेंटम इसका जो एनर्जी होगी फोटॉन के पास वो लिखी जाएगी hf से, प्लस ये फोटॉन की एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी m0c2 रेस्ट मास एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस वक्त रेस्ट पे है बिफोर कुलयन, इज इक्वल टू hf प्राइम। f प्राइम फ्रीक्वेंसी चेंज है, वेवलेंथ चेंज है, इस वजह से एनर्जी का जो ताल्लुक है hf से होता है। जैसा कि मैक्स प्लैंक ने बताया कि एनर्जी जो होती है एक फोटॉन के पास वो hf के बराबर होती है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, f इज फ्रीक्वेंसी, प्लस अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी mc2, यहाँ पे m जो है ये मूविंग मास है, तो हम फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ में चेंज कर देते हैं hc बाय लैम्डा। जैसे इक्वेशन होती है c इज इक्वल टू f लैम्डा, इसकी मदद से हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू c ओवर लैम्डा पुट कर दी, प्लस m0c2 वैसे का वैसे ही, और सेम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी c ओवर लैम्डा। ये मूविंग मास है और मूविंग मास की जगह पे हमने पुट किया है m0 डिवाइड बाई 1 माइनस v2 बाई c2, एंड c2 वैसे का वैसे ही। ये रिलेटिविस्टिक मास हमने पुट किया है, m0 रेस्ट मास है और ये 1 माइनस v2 बाई c2। आइंस्टाइन्स इक्वेशन के, आइंस्टाइन्स की जो स्पेशल थ्योरम रिलेटिविटी है उसके जो कॉन्सिक्वेंस है उसके मुताबिक जो मूविंग मास है वो रेस्ट मास से इस फैक्टर के साथ इक्वल होगा। इस टर्म को हम इस तरफ ले लेते हैं, शिफ्ट कर देंगे तो ये hc डिवाइड बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा प्राइम प्लस m0c2, ये तीन टर्म्स इधर हैं और ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है, इसको सेपरेट रखा है। ये स्क्वायर रूट वाली टर्म को इसलिए सेपरेट रखा है कि मुझे इसका स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर जब लूंगा तो ये वाली टर्म अगर इधर रहे तो स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर रूट इसके साथ मिक्स अप रहेगा, यानी कि ये हम पूरी डेरिवेशन के अंदर स्क्वायर रूट वाली टर्म को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे।
तो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट वाली टर्म को बिल्कुल एक साइड पे और बाकी जो 3 टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ रखेंगे और अब हम इसका स्क्वायर लेंगे। जब हम स्क्वायर लेंगे तो इस तरह वाली जो टर्म है इसका स्क्वायर लेने से ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इसका स्क्वायर जो है वो ये आएगा राइट हैंड साइड का। इसका स्क्वायर लेंगे तो 3 टर्म्स हैं, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तीनों जो है प्लस के साथ ac बाय लैम्डा प्राइम एंड m नॉट c स्क्वायर इसका स्क्वायर, तीनों प्लस के साथ इनका स्क्वायर आ गया प्लस। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी ac बाय लैम्डा प्राइम और साथ में 2 फैक्टर आएगा माइनस, ये माइनस इस वजह से कि एक पॉजिटिव है और एक माइनस में है नेगेटिव है। अब इन दोनों की बारी है तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो फिर माइनस 2 ac बाय लैम्डा प्राइम m नॉट c स्क्वायर और साथ में ये 2 फैक्टर। अब इसकी और इसकी बारी है तो पहली और तीसरे की बारी, सबसे पहले देख लें कि पहले और दूसरी, दूसरी और तीसरी और तीसरी और पहले की मल्टीप्लिकेशन है और ये दोनों पॉजिटिव हैं इस वजह से प्लस 2 ac बाय लैम्डा m नॉट c स्क्वायर। तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया है लेफ्ट हैंड साइड का, 3 टर्म्स थी, 3 टर्म्स का स्क्वायर इस तरीके से हमने ओपन कर दिया और ये वाली टर्म एक ही है और ये m नॉट c स्क्वायर होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट जो है इसके साथ खत्म हो जाएगा। अब देखें इसको हम कुछ रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज इस तरीके से करेंगे कि ये वाली जो टर्म है हमारे पास इसको हम इस तरफ ले आएंगे और ये जो बाकी 2 के फैक्टर्स के साथ जो टर्म्स हैं ये इक्वेशन की राइट साइड पे चले जाएंगी। ac बाय लैम्डा ये टर्म वैसे की वैसी, ये वाली टर्म भी वैसे की वैसी, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि ये वाली टर्म हमने इस तरफ शिफ्ट की है तो इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगी, तो ये माइनस की टर्म इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव टर्म थी तो इधर जाके नेगेटिव इस तरफ होगी। इस दोनों टर्म्स के अंदर देखें कि m नॉट c स्क्वायर और ये m नॉट c स्क्वायर होल स्क्वायर ये दोनों कॉमन है तो ये m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये इसकी जगह पे 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर बच गया। बाकी किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। इस तरफ देखें तो सेम यहाँ पे 2hc m नॉट c स्क्वायर एंड 2hc m नॉट c स्क्वायर ये दोनों कॉमन है तो ये वाली टर्म ये कॉमन ले ली तो यहाँ पे आएगा इक्वेशन ब्रैकेट के अंदर 1 ओवर लैम्डा प्राइम, ये वाला लैम्डा प्राइम माइनस 1 ओवर लैम्डा, बाकी जो टर्म्स हैं ये कॉमन लिख दी गई। अब देखें कि यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये टर्म्स वैसे की वैसे लिखी, m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर ये भी वैसे का वैसे ही, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा पहले 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म 1। सेम यहाँ पे ये वाली टर्म वैसे की वैसी रही, ये वाली टर्म भी वैसे, लेकिन यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया लैम्डा एंड लैम्डा प्राइम, तो पहले आएगा लैम्डा तो माइनस लैम्डा प्राइम, ये 1 और ये 1 जो है ये कैंसिल हो गया है। और इस पूरी टर्म के अंदर अगर आप देखें तो c स्क्वायर इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी c स्क्वायर है, इस टर्म में भी c स्क्वायर है और इस टर्म में भी c स्क्वायर है और इस टर्म में भी c स्क्वायर है, तो c स्क्वायर कॉमन एंड बैलेंस, तो ये आएगा h ओवर लैम्डा, ये c स्क्वायर कैंसिल हो गया है इसका, हालांकि यहाँ पे c पावर 1 है लेकिन स्क्वायर लेंगे तो ये c स्क्वायर होगा, इक्वेशन से बाहर आएगा स्क्वायर रूट स्क्वायर से बाहर आएगा तो ये c स्क्वायर होगा, तो यहां से भी c, ये c पावर 4 है लेकिन ये माइनस यहाँ पे लिखा गया, ये c पावर 4 होगा लेकिन एक c स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा तो c पावर 2 रहेगा, वो c पावर 2 कॉमन एंड बैलेंस और सिर्फ साथ में v स्क्वायर रहेगा, m नॉट स्क्वायर एंड v स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस v स्क्वायर एंड c स्क्वायर, यहां से ये c स्क्वायर से बाहर आएगा तो c स्क्वायर, ये वाला c स्क्वायर भी कॉमन एंड बैलेंस एंड 2h स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा एंड लैम्डा प्राइम माइनस 2h, ये c स्क्वायर कॉमन एंड बैलेंस एंड 2hc m नॉट लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा एंड लैम्डा और लैम्डा प्राइम। देखिए मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यूज जो है शिफ्ट की हैं, लैम्डा प्राइम को पहले लिखा है, लैम्डा को बाद में लिखा है, तो मैंने इसका साइन को चेंज कर दिया है, ये माइनस है, पहले प्लस था और अब ये माइनस हो गया। इसको हमने इक्वेशन 1 का, इस पूरी डेरिवेशन के अंदर हमने ये कोशिश रखी है कि हम एक तो स्क्वायर कंसीडर करें और दूसरा ये कि वो जो स्क्वायर रूट वाली टर्म यहाँ पे आती है हमारे पास, ये स्क्वायर रूट वाली टर्म हमने एलिमिनेट की है।
तो अभी तक हमने इस कोलिजन के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करते हुए एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है इस फॉर्म के अंदर। अब हम कंसीडर करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, और मोमेंटम कंजर्वेशन के अंदर हमें जानते हैं कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एतबार से उसके मोमेंटम को कंजर्व करना जरूरी होगा। तो पहले हम कंसीडर करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में देखें, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो फोटॉन है ये एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम जो होगा वो h ओवर लैम्डा होगा। एक फोटॉन का मोमेंटम h ओवर लैम्डा होता है, एक फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है वो hc बाय लैम्डा होती है या hf के बराबर होती है। तो x एक्सिस के अंदर h ओवर लैम्डा प्लस 0 किसका मोमेंटम है, ये रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, इस वजह से इसका मोमेंटम 0 होगा। तो बिफोर कोलिजन फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमने लिख लिया है। फोटॉन का मोमेंटम h ओवर लैम्डा है और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम 0 है x एक्सिस में। अब ये दोनों x एक्सिस में नहीं है, कोई ये एंगल थीटा बना रहा है फोटॉन x एक्सिस के साथ और ये एंगल फाई बना रहा है इलेक्ट्रॉन x एक्सिस के साथ। तो इसका मतलब है हमें इनके कंपोनेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा लैम्डा प्राइम का, इसका जो मोमेंटम होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो h ओवर लैम्डा प्राइम एंड cos ऑफ थीटा। आपको पता है कि x एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है वो एंगल cos के साथ लिखा जाता है, या एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो cos के साथ लिखा जाता है। सेम इस केस में mv का जो मोमेंटम है, ये पार्टिकल का जो मोमेंटम है mv, इसके साथ भी क्या आएगा cos ऑफ फाई। तो ये आफ्टर कोलिजन है, कोलिजन के बाद h ओवर लैम्डा प्राइम एंड cos फाई प्लस mv cos फाई। ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है, किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग। इसको रीअरेंज करेंगे, ये वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और ये स्क्वायर रूट वाली टर्म, स्क्वायर रूट कैसे आ गया, ये m इज इक्वल टू, ये मूविंग मास है तो m नॉट रेस्ट मास डिवाइड बाय 1 माइनस v स्क्वायर एंड c स्क्वायर स्क्वायर रूट। v वैसे का वैसे ही, cos फाई वैसे का वैसे ही। सेम वही वाली टेक्निक यहाँ पे भी यूज करेंगे कि हमने स्क्वायर रूट वाली टर्म को एक तरफ रखा था और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ लाके स्क्वायर लिया था। सेम यहाँ पे ऐसा किया है कि इस वाली टर्म को इस तरफ ले आए हैं, स्क्वायर रूट वाली टर्म उस तरफ सेपरेट है, तो अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो पहले इसका स्क्वायर आ गया h ओवर लैम्डा होल स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा h ओवर लैम्डा प्राइम cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस, अब थर्ड जो टर्म आएगी वो माइनस 2 h ओवर लैम्डा प्राइम, तो ये a स्क्वायर ओवर लैम्डा एंड लैम्डा प्राइम एंड cos थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर v स्क्वायर एंड 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर एंड cos स्क्वायर फाई। इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। तो ये x एक्सिस का जो मोमेंटम है उसकी कंजर्वेशन की इक्वेशन कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं y एक्सिस के अलोंग। तो y एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 होगा, क्योंकि फोटॉन हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो फोटॉन है वो x एक्सिस में मूव कर रहा है, तो उसका जो y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम होगा वो 0 होगा इनिशियली। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो तो वैसे ही 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो इनिशियली y एक्सिस के अंदर किसी किस्म का कोई मोमेंटम नहीं है। लेकिन फाइनल इसके पास फोटॉन का जो y एक्सिस में जो मोमेंटम होगा वो उसका कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, और इसे सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा y एक्सिस में वो इस तरफ होगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो फोटॉन का मोमेंटम पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम नेगेटिव। लेकिन अब फर्क क्या आएगा, पहले cos के साथ लिखा था तो अब हम किसके साथ लिखेंगे, साइन के साथ। तो सेम यहां पे देखें h ओवर लैम्डा प्राइम साइन थीटा आफ्टर कोलिजन माइनस, ये माइनस क्यों लिखा है क्योंकि ये डाउनवर्ड है, इसको ये अपवर्ड था तो इसको पॉजिटिव कंसीडर किया साइन थीटा के साथ, और ये नेगेटिव इसलिए है कि ये डाउनवर्ड है तो साइन फाई माइनस mv इलेक्ट्रॉन के साथ। अब यहां पे ये वाली टर्म अगर मैं इस साइड पे ले आऊं और ये वाली टर्म यहीं पे रहे, लेकिन ये मूविंग मास है तो इसकी जगह पे m नॉट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर एंड c स्क्वायर, v वैसे का वैसे एंड sin फाई वैसे का वैसे। अब यहाँ पे टर्म यहाँ पे भी एक है, इस तरफ भी एक है, तो अब स्क्वायर रूट ले लें इस दोनों तरफ, तो h ओवर लैम्डा प्राइम होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर
वी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट जो है ये खत्म हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर फाई। ये इक्वेशन 3 होगी। जो इक्वेशन 2 है ये एक्स एक्सिस की कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और जो इक्वेशन 3 है वो वाई एक्सिस की कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इन दोनों को आप ऐड कर लें, तो जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो देखें बेटा कि 2 के अंदर एज ओवर लैम्डा स्क्वायर ये टर्म, और इस तरफ ये टर्म नहीं है, तो ये वाली टर्म वैसे की वैसी लिखी, एज ओवर लैम्डा होल स्क्वायर, एच ओवर लैम्डा प्राइम cos स्क्वायर थीटा एच ओवर लैम्डा प्राइम sin स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म दोनों में एक जैसी है, सिर्फ फर्क है इधर cos स्क्वायर थीटा है और इधर sin स्क्वायर थीटा है। तो ये टर्म दोनों में से कॉमन ले ली और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। फिर ये टर्म है -2 एच स्क्वायर लैम्डा एंड लैम्डा प्राइम cos थीटा, 2 एच स्क्वायर लैम्डा एंड लैम्डा प्राइम एंड cos थीटा इज इक्वल टू, इक्वल की दूसरी साइड पे देखें तो ये m नॉट स्क्वायर v स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा, और ये भी सेम वही टर्म है, लेकिन फर्क किधर है, इधर cos स्क्वायर फाई है और इधर sin स्क्वायर फाई है। तो इनमें से ये टर्म कॉमन आ जाएगी और अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर फाई एंड sin स्क्वायर फाई, और वो 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर फाई एंड sin स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन की राइट साइड के ऊपर सिर्फ ये टर्म जो है ये एक जैसी है, सिर्फ ये बचेगी, और sin स्क्वायर और cos स्क्वायर जो फाई है जो ऐड होके वो 1 बना देंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में कुछ रीअरेंज करेंगे, ये टर्म भी 1 हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगी, तो h ओवर लैम्डा होल स्क्वायर प्लस h ओवर लैम्डा प्राइम होल स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म को हम इक्वेशन के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी m नॉट स्क्वायर v स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये वाली टर्म नेगेटिव है उधर जाके प्लस हो जाएगी 2a स्क्वायर लैम्डा एंड लैम्डा प्राइम एंड cos थीटा। ये इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 कैसे आई है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आई है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम x एक्सिस और y एक्सिस का दोनों का कैलकुलेट करने के बाद हमने उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया है। तो ये फाइनल इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, और ये फाइनल इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन है, ये एनर्जी कंजर्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखें और इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है। तो इसका मतलब है कि दो इक्वेशंस इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हो तो उनकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी, तो हम इनकी राइट हैंड साइड्स को इक्वल करेंगे। तो राइट हैंड साइड के मुताबिक इसकी राइट हैंड साइड लिखी तो ये आएगी 2h स्क्वायर लैम्डा लैम्डा प्राइम cos थीटा। इसकी राइट हैंड साइड देखें तो 2h स्क्वायर लैम्डा लैम्डा प्राइम माइनस 2hc m नॉट, और ये टर्म साथ वैसे की वैसे। अब इसके अंदर कुछ रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज ऐसे करेंगे, देखेंगे यहाँ पे भी लैम्डा एंड लैम्डा प्राइम है, इधर भी लैम्डा एंड लैम्डा प्राइम है, और यहाँ पे भी लैम्डा एंड लैम्डा प्राइम है। तीनों टर्म्स के अंदर डिनोमिनेटर में लैम्डा एंड लैम्डा प्राइम है, तो आप इसको कॉमन एंड कैंसिल कर देंगे, तो ये टर्म लैम्डा एंड लैम्डा प्राइम फ्री हो जाएगी, 2h स्क्वायर cos थीटा, ये टर्म वैसे 2h स्क्वायर माइनस 2hc m नॉट लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा। ये वाली जो टर्म है ये नेगेटिव टर्म, इसको मैंने इस तरफ लिखा तो ये पॉजिटिव होगी 2hc m नॉट लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा। ये वाली टर्म दूसरी तरफ जाएगी इक्वल के दूसरी साइड पे तो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन जाते हुए वहां पे देखें तो इधर भी 2h स्क्वायर है, ये भी 2h स्क्वायर है, तो 2h स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहां से 2h स्क्वायर कॉमन हुआ तो 1, ये वाली टर्म नेगेटिव हुई तो इधर से भी 2h स्क्वायर कॉमन हुआ तो cos थीटा। देखें कि यहां से 2h और ये 2h कैंसिल हो जाएगा, और लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा वैसे का वैसे ही, 2h तो कैंसिल हो गया, m नॉट c उधर जाके h के साथ डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा। और ये फाइनल रिजल्ट है चेंज इन वेवलेंथ का, जो कि एक्सपेरिमेंटली भी जब हम देखते हैं कि जो वेवलेंथ के अंदर जो चेंज आता है वो एग्जैक्टली इसके बराबर आता है, यानी एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एंगल जो है ये जो स्कैटर होने वाला जो फोटोन है, अगर एंगल चेंज होगा तो वेवलेंथ के अंदर जो चेंज आता है वो भी डिफरेंट आता है।
तो इस इक्वेशन की मदद से हम एक्सपेरिमेंट आने वाले जो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस बात के ऊपर पे कॉम्पटन को नोबेल प्राइज भी मिला।